देखो आजा खाली पैसा ही लगा, पैसा तो बहुत मिल जाएगा। चलिए पहले इसका गर्दन को उल्टा करो, ध्यान देना आप लोग, विशेषकर आप लोग के ही काम आएगा, है ना। इसको हेड को क्या करना है, इधर कर देना है, ताकि जो पानी निकलेगा साइड से निकलता जाएगा। ठीक, उसके बाद पाँव को इस तरह से फोल्ड करना है और ये ठीक। अब इसमें क्या है, जो आपका एब्डोमिनल है, पेट है, इसमें क्या है, अच्छे से प्रेशर पड़ रहा है। और पहले क्या था, आप जो ऐसे कर रहे हैं उसमें प्रेशर नहीं हो रहा है ना। इस तरह से पूरा सपोर्ट मिलता है उसको और बेहतर तरीके से पानी निकल जाता है। पानी निकलने के बाद फिर उसको अगर होश में है तो उसकी पोजीशन कैसे रहेगी, रिकवरी पोजीशन। अगर बेहोशी के हालात में नहीं है, होश में है, फिर कैसे करना है। जब आप थक जाते हो तो ऐसे करके सोते हो, थोड़ा रिलैक्स होता है, तो अब क्या है, ये एकदम बिल्कुल ये रिकवरी पोजीशन बोला जाता है। कभी भी आप कोई काम करके थक जाते हो तो कभी कभी आप इस पोजीशन में अपने आप आ जाते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं होती, तो इसको हम रिकवरी पोजीशन बोलते हैं। अब इसका आपने पानी भी निकाल दिया, अब बंदा होश में आ गया। अब इसको रिकवरी पोजीशन में इस तरह करके थोड़ा सा हवा आने देना है, ऐसा नहीं कि चारों तरफ उसको घेर लेना है। ठीक है, कम्बल वगैरह मिल जाता है तो उसका बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उसको थोड़ा सा भीगा हुआ कपड़ा उतार के सूखा कम्बल वगैरह उसको उड़ा देना है। तब तक कोई ना कोई एम्बुलेंस टीम, एनडीआरएफ, जल पुलिस, कोई ना कोई प्रशासन की टीम आपकी मदद के लिए पहुंच जाएगी। अभी तो चलिए नहीं पहुंचेगी, लेकिन महाकुंभ में तुरंत आ जाएगी, क्योंकि हर मोड़ पर, हर घाट पे एनडीआरएफ, जल पुलिस, बाकी प्रशासन की टीमें रहेंगी। लेकिन आम दिनों में जैसे अभी आपको ही मदद करना पड़ेगा, एम्बुलेंस आने में आधे घंटे समय लग जाता है। तो ये जो चीजें आपको आज बताई जा रही है, ये सिर्फ महाकुंभ के लिए नहीं है, महाकुंभ आने वाला है इसलिए आपको अभी से ट्रेंड किया जा रहा है। लेकिन ये चीजें आपको जब तक आप कहीं भी रहेंगे वहां आपको काम आएगा। जरूरी नहीं कि सिर्फ घाट पे ही काम आएगा, लाइफ में आप जहां भी रहेंगे वहां आपको काम आएगा। तरीका हमें आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ओके, खड़े हो जाइए। अब इनकेस अगर वो होश में नहीं आया पानी निकालने के बाद, अब क्या है, वो बेहोशी के हालत में हो गया। अब उसकी पल्स नहीं मिल रही है, यहाँ पर होती है कैरोटिड पल्स, मेडिकल साइंस में इसको बोलते हैं कैरोटिड पल्स। देखिए किसी को मिल रही है पल्स, मिल रहा है। हाँ, जब किसी को भी सीपीआर देते हैं तो हम उसको चेक करते हैं कैरोटिड पल्स। अलग अलग पल्स होते हैं हमारे बॉडी में, रेडियल पल्स, ब्रेकियल पल्स, टेम्पोरल, ये कैरोटिड, इसको बोलते हैं हम कैरोटिड पल्स। किसी को भी सीपीआर देने से पहले उसके कैरोटिड पल्स को चेक करना होता है, पल्स एब्सेंट है या प्रेजेंट है, पल्स मिल रही है कि नहीं। किसी को सीपीआर देना है तो पल्स चेक कर लेना, ये नहीं कि पल्स भी प्रेजेंट हो तो सीपीआर देने की जरूरत नहीं हो, जिंदा है। समझ रहे हो, यानी आपको टाइप ऑफ डेथ बताया था ना, मरने की दो प्रकार, क्लिनिकल डेथ एंड बायोलॉजिकल डेथ। यानी क्लिनिकल डेथ हो गया अगर किसी का तो उसका पल्स नहीं मिलेगा, उसका हार्ट एंड लंग्स काम करना बंद कर दिया। हमारे बॉडी में हार्ट एंड लंग्स काम करना बंद कर देगा तो फिर बंदा अगले 6 से 8 मिनट के अंदर में संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से डेथ हो जाएगा। लेकिन पूर्ण रूप से डेथ ना हो उसके पहले अगर हम उसको सीपीआर दे देते हैं तो बंदा पुनर्जीवित हो सकता है। एनडीआरएफ ने लाखों लोगों की इस तरह से जान बचाई है, और आप कोशिश करेंगे तो आपको भी ये मौका यहाँ मिलेगा। आए दिन यहाँ कोई ना कोई घटना होती रहती है, तो यही प्रयास हम लोग का है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जानो और इसको कभी भी कहीं मौका मिले तो उसको उपयोग करो, लोगों की जान बचाओ। तो इन केस पानी से आप उसको तुरंत निकाला, ठीक। अब क्या करना है, पानी निकाल दिया, अब उसका पल्स देखना है। अब उसको कोई होश ही नहीं है तो पल्स देखना पड़ेगा। उसके पहले आप 1-2 लोग और होते हो, तुरंत क्या करना है, ईएमएस को अलर्ट कर देना। 112 में ही सारी चीजें आ गई, पहले 108, अभी 112 का कॉल करोगे तो उसी में ही एम्बुलेंस चाहिए तो आपको एम्बुलेंस के लिए कॉल ट्रांसफर हो जाती है। तो तुरंत एम्बुलेंस को आप अलर्ट कर देना है अगर उसकी पल्स नहीं मिली। पल्स देख लिया पर क्या है, एब्सेंट है। एब्सेंट करने के बाद अब क्या, उसका एयरवे चेक कर लेना है। एयरवे कहीं कोई चीज गले में फंस तो नहीं गई है, ठीक।
अगर फंस गई है तो उसको क्या है, थोड़ा सा फिंगर से निकालने की कोशिश करो। जब कभी कोई चीज गले में फंस जाती है तो सांस बराबर उसमें भी लेने में दिक्कत होती है, वहां भी कोई भी विक्टिम बेहोशी के हालत में चला जाता है। इन केस गले में देखा आपने कोई चीज नहीं फंसी है, अब उसको पल्स चेक कर लिया, लेकिन पोजीशन कैसी होगी, जहां भी किसी विक्टिम को आप सीपीआर दे रहे हो तो जमीन क्या हो, समतल हो, बराबर हो, और कोई चुभने वाली चीज उसके नीचे नहीं होनी चाहिए और उसको वहां पर लेटा देना है। अब उसकी बात उसको किस जगह चेस्ट को प्रेशर देना है वो चीज देखना है। ये बीच में हड्डी आती है बोन, इसको स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है। कौन सी बोन, स्टर्नम। ये बोन जहां पर समाप्त हो रही है, सभी लोग हाथ लगाओ, यहाँ पे एक गड्ढा टाइप दे बोन आ रही है ना। तो सीपीआर देने से पहले जगह हमको डिसाइड करना है कि हम चेस्ट दबाना कहाँ, समझ रहे हो ना। यहाँ दबाओगे तो फायदा नहीं होगा ना। एग्जैक्ट किस लोकेशन में हमें चेस्ट को कंप्रेस करना है, उस लोकेशन को फाइंड करना है पहले। सबसे पहले क्या है, इस बोन से आना है जहां पर यह बोन समाप्त हो रही है। यहां से क्या करना है, 2 फिंगर लगाना है, ठीक। उसके बाद मास्टर हैंड को रखना है, अगले हाथ को उसको इंटरलॉक करना है नीचे। देखिए एक बार आ गया। यहाँ पर 2 फिंगर लगाना है, फिर मास्टर हैंड और दूसरे हाथ को इंटरलॉक करना है और पोजीशन देखिए, ठीक। ये अब पोजीशन बना लिया। अब इसको क्या करना है, 30 बार चेस्ट कंप्रेशन करना है। इतना फास्ट होना चाहिए आपको। मान लीजिए 30 बार ये चेस्ट कंप्रेशन हो गया। अब क्या करना है, साफ रुमाल लेना है और नाक दबाना है, माउथ टू माउथ उसको ब्रीदिंग लेना, सांस लेना है। मान लीजिए फिर 30 बार हो गया। फिर क्या करना है, 2 बार नाक बंद करना है और माउथ टू माउथ सांस देना है। उसको क्या कहें, हाँ, ऑक्सीजन दे रहे हैं एक तरह से, ठीक है। यह प्रक्रिया 4 से 5 बार आप लगातार करोगे। उसके बाद फिर उसको क्या करना है, फिर दोबारा कैरोटिड पल्स को चेक करना है। पल्स नहीं प्रेजेंट हुआ, अगर पल्स नहीं मिल रही है अभी, फिर दोबारा ये कंटिन्यू दोबारा सीपीआर शुरू कर देना। समझ रहे, सीपीआर अभी ये मान लीजिए पानी में डूबा हुआ है। इन केस ये देखना है कि बॉडी बहुत पुरानी हो गई है ना, बॉडी अकड़ गई है, सड़ गई है, जो बॉडी से ब्लड निकला है वो थक्का जम गया है, उस कंडीशन में फिर आपको सीपीआर देने की जरूरत नहीं है। इसका एक गोल्डन टाइम होता है 6 से 8 मिनट। यानी कि कोई भी बंदा पानी में डूबा हुआ, पानी वाली केस थोड़ी ये अपवाद है, कभी कभी 15 मिनट आधे घंटे के बाद भी अगर हम सीपीआर देते हैं तो बचाया जा सकता है। और पहले पिछले जो है कई घटनाओं में बचाया गया। कारण क्या है, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जो हमारे वो लंग्स या ब्रेन से पूरा ये लंग्स हार्ट एंड लंग्स में पानी गया है, थोड़ा कहीं ना कहीं उसको ऑक्सीजन सप्लाई होता रहता है। तो पानी के कंडीशन में 15 मिनट में ही बचाया गया है लोग। तो ये मत सोचिए कि 15 मिनट डूब गए हो गया अब ये नहीं बच पाएगा, उसको भी आप बचा सकते हो। और कई ऐसी घटनाएं हैं जो बचा हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए, इस माघ मेले से पहले जो माघ मेला था, यहाँ पर जो एक बंदा डूबा था 18 से 20 साल में, उसको 20 मिनट के बाद निकाला गया। समझ रहे हो, 20 मिनट के बाद निकाला गया था। हम भी वहाँ थे, जल प्रभारी साहब कड़े दिन साहब थे वहाँ पर। जब उस बंदे को निकाला गया 20 मिनट के बाद, जब उसको सीपीआर दिया गया, वो बंदा फिर कॉन्शियस हो गया। लेकिन गलती क्या हुई, जब उसको हम एम्बुलेंस में शिफ्ट किए तो उसमें ऑक्सीजन नहीं, तो मेडिकल जाते जाते उसका डेथ हो गया। लेकिन 20 मिनट के बाद जो बंदा 20 मिनट भी पानी में डूबा है, उसको सीपीआर देके आपने तुरंत उसको जिंदा कर दिया। तो पानी में डूबने वाली जो घटनाएं होती है, 15 से 20 मिनट बाद में अगर सीपीआर दो तो बचने की संभावनाएं रहती हैं। ये मत सोचिए कि सर ने बताया 6 से 8 मिनट। नॉर्मल कंडीशन में अगर किसी का ब्लड बहुत ज़्यादा निकल गया रोड इंसिडेंट में और किसी भी बीमारी के कारण अगर उसको हार्ट एंड लंग्स काम करना बंद किया, उस कंडीशन में 6 से 8 मिनट का ही टाइम है। 6 से 8 मिनट के बाद अगर आप सीपीआर देते हो तो वहाँ फिर उतना इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन पानी के केस में आप उसको आधे घंटे के बाद अगर निकालते हो तो सीपीआर जरूर अप्लाई करना है। समझ रहे, उसमें बचने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो इस तरह से सीपीआर के बारे में अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हो, मन में कोई सवाल उठ रहा हो तो बताओ।
समझ में आया? 2 लगाओ। इनका सवाल है कोई घटना हो गया तो हम कहाँ जाए सूचना करने? जल प्रभारी को बता दो, अपने अध्यक्ष को बता दो, ठीक है। आपके अगल बगल कोई पुलिस वाले उनके पास वॉकी टॉकी वायरलेस होता है, आप उन्हें बता दो। आपको हर एक मोड़ पे महाकुंभ में कोई ना कोई प्रशासन का आदमी मिलेगा। आप छुपाना नहीं है। यहाँ वाली जो केस हुई थी उसको छुपा लिया गया। डूबने के 10 मिनट बाद बताया गया कि यहाँ कोई डूब गया। तो ऐसी गलती मत करना। जो लोग आपके समाज से यहाँ लोग नहीं है, नाविक संगठन के लोग, उनको भी यही चीज आप बताना। कोई भी घटना हो गई तो आप डरिए मत, समझ रहे हैं ना? तुरंत उसको फैला देना यहाँ बंदा डूब गया, ताकि समय से एनडीआरएफ या जल पुलिस जो भी एजेंसी है वहाँ समय पे पहुँच सके और उसकी जान बचा सके। अगर आप छुपा लोगे 10 मिनट बाद पता चलेगा, 15 मिनट बाद पता चलेगा, फिर उस बंदे की जान चली जाएगी। तो जैसे हमारी जान कीमत है, अपने अपने जान की कीमत है, वैसे आपकी भी जान की कीमत। जो भी श्रद्धालु आ रहा है कुछ आशा करके आ रहा है कि बहुत सारी एजेंसियां वहां पे लगी हैं, हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें हमारी और आप सभी की जिम्मेदारी बनती है। तो कहीं कोई भी घटना डूबने की हो, बोट कैप्साइज हो, बोट डूब गई है, तुरंत बताना है। 1 मिनट भी देरी नहीं करना है। मालूम तो हमें पता चल जाएगा, पुलिस को भी मालूम हो जाएगा कि आपकी बोट डूब गई है, आपके नाम से मालूम हो जाता है। फिर छुपाने से क्या बना? कुछ बना नहीं बनाना। तो उस घटना को तुरंत आप बता देना है, ताकि समय से लोगों को वहां बचाया जा सके, सुरक्षित निकाला जा सके। तो ये था सीपीआर और फ्लड कंट्रोल करने के तरीके। लाइफ जैकेट बढ़िया से लगाना, आप लोग फर्स्ट एड किट रखिएगा, ठीक है। बाकी चीजें, पानी में किस तरह से लोगों को निकाला जाता है, फिर अगर मौका मिलेगा तो हम लोग बताएंगे। वीआईपी घाट ठीक 2 दिन के बाद प्रोग्राम है, अगर मौका मिलेगा तो वहाँ एक बड़े लेवल का प्रोग्राम होने जा रहा है और विधिवत ट्रेनिंग दिया जाएगा और बेहतर समय लेके आएंगे हम लोग। तो वहाँ पर आप लोगों को 2 दिन के बाद बुधवार को वहाँ एक विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर समय मिलेगा तो सब लोग आने की कोशिश करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने धैर्य